हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मुझे उठा दिया गया है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। एक्चुअली मैं उठती हूँ 8 बजे, लेकिन आज मम्मी ने 6 बजे मुझे उठा दिया है क्योंकि आज हमारे यहाँ है पूजा और पूजा के लिए सबको रेडी हो जाना है टाइम पे, क्योंकि घर के काम खत्म करके पूजा करना रहेगा। तो इसके लिए मम्मी ने मुझे उठा दिया जल्दी, ताकि मैं भी घर में थोड़ा हेल्प करूँ, सिर्फ बैठी ना रहूँ। तो इसके लिए मम्मी ने उठा दिया है। तो मेरी शुरुआत होती गर्म पानी से। बिना गर्म पानी पिए मुझे शुरुआत होती नहीं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं खुलता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मेरी आदत पड़ गई है कि सबसे पहले सो के उठती हूँ, आती हूँ, अपना गर्म पानी करती हूँ, फिर जाके बालकनी में बैठ के आराम से गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद जाके मेरी नींद थोड़ी खुलती है। तो ये पूजा रखा जा रहा है मेरी छोटी भाभी के लिए। एक्चुअली मम्मी ने माना था कि हाँ, जब हम लोग की छोटी बहू आएंगी घर में तो ये पूजा रखेंगी। और ये पूजा मम्मी ने मेरे लिए भी माना है, बट वो अभी नहीं रखेंगी, वो 1-2 हफ्ते बाद रखेंगी। तभी सिर्फ छोटी भाभी ने के लिए जो माना गया था वही रखा जा रहा है इस समय। तो इसके बाद पानी पीने बाद यहाँ मैं छत पे आती हूँ टहलने के लिए। कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे छत पे आकर एक बार टहलना तो रहता ही रहता है, उसके बिना मैं नहीं काम करती। तो मम्मी को मैंने बोला कि मैं 10 मिनट टहल के आती हूँ छत पे फटाफट, उसके बाद आके घर का सारा काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो घर का काम दोनों भाभियाँ मेरी कर लेती है, मुझे करना नहीं पड़ता, बट आज थोड़ी बड़ी भाभी तबीयत थोड़ी कम ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ही उठ जाती हूँ, आज अपनी कुर्बानी दे ही देती हूँ उठ के। तो उसके बाद मैं सारा टहल वहल के आके नीचे थोड़ा सा फ्रेश होके उसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने में। तो ये मेरी सोम की पार्किंग, यहाँ उसकी कार घोड़ा सब पार्क होता है। कार तभी समय अंदर है, इसलिए घोड़ा यहाँ पार्क और करती है। बट सब चीज़ करके साफ करना है, क्योंकि जितनी भी लेडीज लोग आएंगी तो लोग पहले तो घर ही चेक करते देखते हैं कि हाँ कैसा है क्या है। तो इसके लिए मम्मी ने बोला सफाई एकदम अच्छी से हो जानी चाहिए, कोने कोने से एक भी धूल दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं लग गई हूँ साफ सफाई करने में अच्छे से, ताकि हर एक चीज़ साफ कर सकूँ जल्दी जल्दी। और पहले मैं ऊपर की साफ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद फिर पोछा स्टार्ट करूंगी। यहाँ टीवी का जो शोकेस ये है ना, इसके साफ करने में सबसे बड़ी सामत आती है, क्योंकि उसकी हर एक चीज उठा के साफ करना पड़ता है। ये सब दिखने में अच्छा लगता है फर्नीचर का काम, बट जब सफाई करने की बात आती है तो सच में बहुत ही दिक्कत होती है फिर तो यहाँ पे मैं इसको सब उठा के साफ करी होने के बाद फिर इसको मैं चालू हो गई पोछा का काम करने का। और ये सब मैं काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी सफाई कर सकूँ। तो मुझे भी नहाना था, क्योंकि दोनों भाभियाँ रेडी हो गई थी, मेरी पीछे थी इस समय। और मम्मी यहाँ मंदिर की भी सफाई कर रही थी, क्योंकि मंदिर में ही सारा पूजा पाठ रहेगा जो भी रहेगा। तो ये मंदिर में पापा ने लाया था, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर। उसमें भाई ने लाइट वगैरह सब लगा दिया है। तो यहाँ मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ इस तरह से। और मैंने यहाँ कुर्ती डाला। वैसे तो पूजा में मैं नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे बैठना रहता तो मैं साड़ी वाड़ी पहन ली होती, इसलिए मुझे सारे काम ही करने भाग भाग के, तो क्यों साड़ी पहनना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे। तो उसके बाद मैं चल दी घर के क्या क्या काम बचे देख लेती हूँ। तो यहाँ मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और मेरी मम्मी यहाँ पे कलर तैयार कर रही है। एक्चुअली सब लोग को कलर लगाना रहता है जो पैर में, उसको तैयार कर रही, ताकि सब लोग आए तो फटाफट लगा के फिर पूजा स्टार्ट करें। तो यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी, मैं यहाँ घूम रही थी, क्या क्या काम हुआ है क्या क्या बच्चा, वो सारे देख रही थी, ताकि कुछ काम हो कम हो तो मैं कर दूँ फटाफट, क्योंकि टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे और सब लोग का आने का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे सब लोग बस रेडी हो चुके थे। उसके बाद यहाँ मैं घूम के मैं सभी को देख रही हूँ। यहाँ मेरी भाभी भी रेडी हो चुकी है, मेरी बड़ी वाली भाभी है, तो इनको मैं मस्ती कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सब लोग रेडी हो चुके थे मेरे साथ साथ। चलो अब उस समय मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैंने बोला जब तक कोई आता नहीं है तब तक मैं यहाँ पे पोहा ही खा लेती हूँ। मैं है मेरा बड़ा वाला भाई। तो यहाँ भाभी यहाँ कलर लगाना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पहले वो अपने लगा रही है, मम्मी को लगा चुकी थी वो, उसके बाद मुझे लगा रही, क्योंकि अभी कोई आया नहीं था। तो भाभी तब तक हम ही लोग लगा लेते, जब तक कोई नहीं आता वो लोग आएंगे तो उनको फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ वो भाभी मुझे भी लगा दे रही कलर। उसके बाद मेरी छोटी भाभी जो येलो साड़ी में दिख रही है, यहाँ पे सर पे पल्लू रखी है, मेरी छोटी वाली भाभी है। तो छोटी भाभी बड़ी भाभी दोनों ही लगे, घर पे जितनी लेडीज आए थे दोनों के ही स्वागत में लग गए थे, कलर लगाना, नेल पेंट लगाने, सब काम में लग गए थे। और यहाँ एक आंटी है, ये ना पूजा पाठ का वो ज्यादा करती, जो मेन रहती पूजा पाठ, जगह उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे वो सारा सामान रख रही है पूजा पाठ का, जो जो लगने वाला है। और यहाँ मेरी छोटी दोनों भाभियां मिलके एक जन नेल पेंट लगा रही थी, एक जन को कलर लगा रही है। तो यहाँ सब लोग को कलर लगाने में छोटी वाली भाभी अपने को पैर में भी कलर लगा रही थी। और यहाँ मम्मी मेरी सारा सामान ला के दे रही थी, जिसमें जो जो लगने वाला था हम लगे पूजा में। अच्छा हाँ, आप लोग आप ये सोच रहे होगे पूजा किस चीज़ का हो रहा है आखिर में, क्योंकि ये पूजा एक बार पहले भी हुआ था, इस बार फिर से हो रहा है। ये भी 7 लेडीज इसमें भी बैठा जाता है, और जिसमें मेरी मम्मी जो मेरा वाला मानी उसको डबल मानी, मतलब वहाँ पे 14 मतलब 14 लेडीज लोग बैठेंगे साथ में।
तो पूजा एक्चुअली हो इसलिए रहा है क्योंकि पूजा मोस्टली ये भाभी के लिए माना गया था कि शादी अच्छे से हो जाएगी तो पूजा रखेंगी तो छोटी बहू के आने पे, तो इसके लिए वो पूजा रखा जा रहा है। यहाँ मुझे हर काम के लिए नीचे भेजा जाता है कि कुछ भी कम पड़े, जाना तो मुझे ही है। यहाँ मुझे फिर से नीचे भेजा जा रहा है। एक्चुअली घर पे माचिस खत्म हो गई थी तो पूजा पाठ में लगने वाला है, तो इसलिए मम्मी ने मुझे नीचे भेज दिया सामान लाने के लिए, और साथ में कुछ नाश्ते का भी सामान लाने के लिए भेज दिया था। जो भी लेडीज आएंगे उनके लिए भी नाश्ता ला के देना था। तो यहाँ मैं वापस आई तो पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पे सब लोग को दिया जा रहा था। हाँ, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी पूजा है किस चीज की। इनसे जैसे आप लोग को पता होगा अफसानी माता करके कहा जाता है, तो उनकी पूजा रहती है। जो शीतला माँ होती है ना, उनसे रिलेटेड ये माता का रहता है। जिसमें कोई भी हम मानता मानते जो पूरी हो जाने के बाद यहाँ पे 7 लेडीज है, फिर 14 लेडीज जिससे हम मानता माने तो बुला के यहाँ पे पूजा किया जाता है। और हर चीज का रीति रिवाज अलग होता है। तो यहाँ पे ये अफसानी माता का जो पूजा होता है, इनकी भी रीति रिवाज अलग तरीके से की जाती है। यहाँ मेरे घर के दोनों चिंटू मिंटू तैयार है किस लिए, क्योंकि नहा निकले रेडी हो रहे हैं। क्योंकि सब लोग तैयार हो चुके तो बन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों के दोनों सो रहे, दोनों के दोनों 10 बजे के बाद उठ रहे हैं। तो इसके लिए उन दोनों को नहलाने के लिए मैं यहाँ पे जा रही थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि बड़ी भाभी भी साथ में बैठी थी, क्योंकि जो कमी पड़ रही थी मम्मी नहीं उठ सकती ना, बैठ गई पूजा में तो, और छोटी भाभी बैठी तो बची बड़ी भाभी। तो बड़ी भाभी दौड़ दौड़ के सारा काम कर रही थी, जो भी काम यहाँ पे मतलब की देना था लेडीज लोग को, पूजा पाठ का कुछ सामान। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। और आज यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो 2 कबूतरों को इस तरह से भागते हुए। आप अच्छे क्लोज से देखो तो आपको कुछ और ही दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे रोमांस चालू था इन लोगों का। ये 2 कबूतर। उसके बाद फिर यहाँ पे पानी गर्म करके लेके गई थी, तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके थे। तो यहाँ सब लोग रेडी हो चुके थे, इसके लिए दोनों बच्चों को नहलाने का काम भाई को सौंपा गया था कि आप नहला दो। वैसे तो भाई की जब छुट्टियां रहती है तो मोस्टली भाई दोनों बच्चों को नहलाता है। तो इसमें भी पानी गर्म करके मैंने भाई को दे दिया, तो भाई वहाँ अंदर नहला रहा। तो यहाँ पे पूजा पाठ में रिकॉर्डिंग कर रही थी आगे। तो यहाँ भी पूजा पाठ की तैयारी हो गई है। यहाँ सब लोग पूजा पाठ करते, यहाँ पहले कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ पे कहानी होती है और सानी माता जी की होती है, तो उनकी कहानी पहले यहाँ सबको सुनाई जाती है। उसके बाद फिर भजन गाया जाता है। भजन मतलब जो गीत होती है माता जी की, वो गीत यहाँ पे गाई जाती है। यहाँ मैं भी अपने चिंटू मिट्टू दोनों को रेडी करके यहाँ पे ला के भाभी को दे दिया था सोम को। यहाँ मैं यादों के साथ बैठ गई थी। तो यहाँ दोनों को तैयार मैंने ही किया था जल्दी जल्दी से नहलाने ला के, ताकि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ, साथ में दोनों बच्चों को भी तैयार कर सकूँ टाइम पे। क्योंकि जब पूजा पाठ हो रहा है तो दोनों बच्चे ऐसे पढ़े तो अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ मेरी आदू, ये से मेरी सोम भाभी की बेटी, और ये है मेरी बेटी। तो यहाँ पे सारा पूजा होने के बाद जो हमारे नीचे लाई रखा गया था, जो कुरमुरा, सभी लेडीज लोग उसको अपने अपने से आंचल में ले लेते हैं। उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे मम्मी यहाँ पे बैठ के पूजा करवा रही है तो उनके आंचल में सब लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं, ताकि उनको भी इस चीज का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए तो ये माता का पूजा मोस्टली लेडीज लोग ही करते हैं, मतलब 7 लेडीज या 14 लेडीज जो भी बुलाते हैं। और ये सारी लेडीज सुहागन रहती है, कोई भी कुंवारा नहीं रहता। तो यहाँ सुहागन लेडीज लोग ही बैठ के करती है पूजा को। तो यहाँ सारी रीति रिवाज हो रहे जैसे भी किया जाता है। तो आपके यहाँ अगर होता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि पूजा सबके यहाँ नहीं होता और सबके यहाँ होता भी होगा तो आई थिंक अलग अलग नाम से होता है। क्योंकि पूजा ज्यादातर मुझे पता है यूपी बिहार ये सब जगह मैंने सुना है होते हुए, बट सिर्फ नाम अलग अलग होता है यहाँ पे। तो यहाँ चादर को फोल्ड करके वो अफसानी माता जी को बनाया जा रहा है इस तरह से। यहाँ सबके यहाँ होता तो होगा बट अलग अलग नाम से। मेरी छोटी वाली भाभी तो उन्होंने बताया उनके यहाँ होता, लेकिन नाम कुछ और दिया गया है। तो इसके लिए उनको भी ये सब नया नहीं तो वो भी सब जानती थी। तो उसके बाद सारा पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे आरती किया जा रहा है। तो आरती में सभी लोग को एक साथ हाथ में थाली पकड़ना रहता है, और आंचल में जो उन्होंने लिया है वो प्रसाद उसको भी पकड़ना पड़ता है। मतलब उसको रख नहीं सकते, और रखने तब नहीं सकते जब तक ये पूजा खत्म नहीं होता, क्योंकि वो सारा खाना भी रहता है। यहाँ पे मम्मी ने मुझे भी बुला लिया था कि तुम भी आके यहाँ पे पूजा कर लो एक बार, क्योंकि मैं पूजा में बैठी नहीं थी। तो इसके लिए मम्मी ने कहा कि तुम भी आके यहाँ पे पूजा वूजा कर लो, थोड़ा कुछ मानना रहे तो मान लो अपना। तो यहाँ मैं भी आके पूजा कर रही थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो इसके लिए मम्मी मुझे बता रही थी कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसे कैसे करना है पूजा। तो यहाँ मम्मी मुझे सारा बता रही थी कैसे कैसे करना है। और बड़ी भाभी भी आगे कर चुकी थी पूजा, तो यहाँ मैं भी आगे कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे लास्ट में ये रहता है कि पूजा करने के बाद अपना कुमकुम सिंदूर जो रहता है थोड़ा सा हमें अपने भी मांग में भरना रहता है। तो यहाँ पे सारा पूजा हो चुका है खत्म। उसके बाद सब लोग को मिल गया है, प्रसाद दिया गया है। प्रसाद में रहता है कुरमुरा, गुड़, और गुड़ तो पता ही होगा वो सारा था। यहाँ मैंने नाश्ता लाया था वड़ा पाव नीचे से गरम गरम सबके लिए। और यहाँ पे पूजा हो चुकी है खत्म, और इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ गाइज। और ये है मेरी छोटी भाभी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल।